नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में। श्रावण में वैसे तो बहुत सारे पर्व आते हैं, उसके साथ साथ रक्षाबंधन का पर्व भी श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है, जो इस बार 22 अगस्त रविवार को है। इस साल पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त शाम से शुरू होगी और 22 अगस्त को सूर्य उदय पूर्णिमा रहेगी। इसलिए 22 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 22 अगस्त रविवार सुबह 5:50 से शुरू होकर शाम को 6:03 तक रहेगा। इसके साथ साथ दोपहर का जो समय रक्षाबंधन के लिए रहेगा वह 1:44 से लेकर 4:23 तक रहेगा। इस वर्ष रक्षाबंधन के त्यौहार पर शोभन योग बन रहा है और इस वर्ष राखी बांधने के लिए 12 घंटे का मुहूर्त है। 2021 में रक्षाबंधन 22 अगस्त को है। पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त शाम से शुरू हो जाएगी और अगले दिन राखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 22 अगस्त को रविवार का दिन भी है, जिसमें कुछ मुहूर्त योग इस प्रकार बन रहे हैं। रक्षाबंधन की जो तिथि है 22 अगस्त 2021 रविवार को है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त 2021 शाम को 3:45 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 22 अगस्त 2021 शाम को 5:58 पर। शुभ मुहूर्त होगा सुबह रक्षाबंधन के लिए 5:50 से शाम को 6:03 का। उस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वह दोपहर 12:04 से लेकर 12:58 तक रहेगा। अमृतकाल योग होगा सुबह 9:34 से लेकर 11:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:33 से लेकर 5:21 तक। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जग कर सुबह नहा धोकर नए वस्त्र धारण करें। अगर नए वस्त्र नहीं हैं तो साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। जो भी आपके देव हैं उनका जो भी पूजा का स्वरूप आप हमेशा करते हैं वही करिए। लेकिन इस बार आपको एक नई चीज़ क्या करनी है कि जो भी देव आप मनाते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए भी एक रक्षा सूत्र रखिए। सबसे पहला रक्षा सूत्र आप उन्हीं को बांधिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी रक्षा तो भगवान ही करते हैं। इसलिए सबसे पहला हक रक्षा सूत्र का भगवान को ही है। दोस्तों, भाई बहन का त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है राखी के दिन, लेकिन यह केवल भाई बहन का पर्व नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसको भी हम यह सूत्र बांधते हैं वह उसको उसकी रक्षा का वचन देता है कि जब भी उस पर कोई भी दिक्कत या परेशानी आएगी वह हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। और कुछ आज हम ऐसी कथाओं की चर्चा करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जिनको भी यह रक्षा सूत्र बांधा गया उन्होंने किस प्रकार से इस रक्षा सूत्र के नियम को और इस रक्षा सूत्र के स्वरूप की शक्ति को किस प्रकार निभाया। आइए जानते हैं कुछ ऐसी कथाओं के द्वारा कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। क्या रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई बहन या सगे भाई बहन का ही है, या यह एक ऐसा सूत्र है यह जिसको भी आप बांध देंगे वह आपके साथ हमेशा आपकी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएगा, चाहे वह आपका सगा भाई क्यों ना हो। और यह भाई बहन के अलावा किस प्रकार से इंद्र ने दानवों को हरा दिया था जब उनकी पत्नी शची ने उनको एक रक्षा सूत्र बांधा था। उस रक्षा सूत्र की शक्ति से किस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त की थी, ये सारी कथाएं और इसके साथ साथ और भी जानकारी हम आज इस आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए कृपा करके वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको रक्षा
बंधन के बारे में जो सच्चाई हैं वह जानकारी आपको मिले। अभी तक केवल आप इसको सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार मानते थे। देखिए किस प्रकार यह सूत्र एक शक्ति रखता है और वह शक्ति किस प्रकार एक रिश्ते को जन्म देती है और वह रिश्ता सगे भाई बहन से भी ज़्यादा कैसे निभाया जाता है। आइए इन कथाओं के द्वारा जानते हैं। भविष्य पुराण से हमें इस कथा के संदर्भ में पता चलता है कि सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसे वरदान मिला हुआ था कि उस पर उस समय तक बने किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इंद्र बार बार युद्ध में हारते जा रहे थे। देवताओं की विजय के लिए महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इन्हीं से इंद्र का अस्त्र वज्र भी बनाया गया। देवराज इंद्र इस अस्त्र को लेकर युद्ध के लिए जाने लगे तो पहले अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे और कहा कि मैं वृत्रासुर से अंतिम बार युद्ध करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं विजयी होऊंगा या वीर गति को प्राप्त होकर ही लौटूंगा। देवराज इंद्र की पत्नी शची ने अपने पति की बातों को सुनकर वह चिंतित हो गई और उसने अपने तपोबल से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया। जिस दिन इंद्राणी ने यह रक्षा सूत्र देवराज की कलाई में बांधा था उस दिन श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। इस सूत्र को बांधकर देवराज इंद्र जब युद्ध के मैदान में उतरे तो उनका साहस और बल अद्भुत ही दिख रहा था। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यह कहानी इस बात की ओर संकेत करती है कि पति और सुहाग की रक्षा के लिए श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पत्नी को भी पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। केवल यह भाई बहन का त्योहार ही नहीं है, इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार हजारों साल पहले राखी बांधने का जो प्रचलन शुरू हुआ था तो उस समय सबसे पहली राखी यानी कि रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। उन्हें माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे वह स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह किसी प्रकार हमारी रक्षा करे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप डाली और फिर तीसरा पग देने के लिए तब राजा बलि से पूछा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि यह पैर आप मेरे सर पर रखिए। इस पर राजा बलि समझ गया कि वामन रूप में दिख रहे यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उनके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहें, यानी कि उनके दार बनकर हमेशा वहीं पर रहें। भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वचन दिया था, इसलिए उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। इस प्रकार भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफ़ी दिन तक भगवान स्वर्गलोक वापस नहीं पहुँचे। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा का सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण और द्रौपदी से भी जुड़ा है यह बंधन किस प्रकार द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को रक्षा सूत्र बांधा था और जिस समय द्रौपदी को भगवान की सुरक्षा की ज़रूरत थी तो उन्होंने आकर किस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई थी, रक्षा की थी, यह हम सभी जानते हैं। आइए क्या कथा थी है जानते हैं।
राखी को लेकर महाभारत में भी एक कथा का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। वासुदेव की उंगली से खून निकलते हुए देखा द्रौपदी ने तो वह घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे उनके उंगली से जो रक्त निकल रहा था वह बंद हो गया। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा का तिथि को ही हुई थी। कई लोगों का मानना है कि इस घटना के बाद से भी राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो बस एक बार मुझे पुकारना, मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। और तभी से उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन बना लिया था। इसके साथ साथ हमें एक और भी कथा का पता चलता है कि सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकल पड़ा था। भारत आने के बाद यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी थी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागे का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिया सिकंदर को। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। तो रक्षा का यह सूत्र हमें एक ऐतिहासिक कथाओं के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ देता है। रक्षा सूत्र आप किसी को बांधेंगे तो वह आपकी हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वह आपकी रक्षा करेगा। अर्थात हमें अपने आगे भविष्य के लिए एक काम तो अवश्य करना है कि सबसे पहले हमें अपने आराध्य, जिनकी भी हम पूजा आराधना करते हैं, चाहे वह गणेश जी हों या भगवान विष्णु हो या भगवान शिव हो, कोई भी हो, उनको भी सबसे पहले रक्षा का सूत्र आप उन्हें ही बांधिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वे आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहें। आपको किसी और का इंतज़ार ना करना पड़े या आपको रक्षा के लिए किसी और को पुकारना ना पड़े। रिश्तेदारी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हमें भगवान को पुकारना होता है। देखिए, अगर हम देखें तो इतिहास हमें बहुत कुछ दिखाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन उस समय कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जब उसने भगवान वासुदेव को एक आवाज़ लगाई तो किस प्रकार वह उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत ही आ गए थे। तो हमें भगवान को एक रक्षा सूत्र तो इस बार अवश्य बांधना है, ताकि जब भी आप पर कोई परेशानी आए तो वह हमेशा तत्पर रहें। और जब आप भगवान को रक्षा सूत्र बांधेंगे तो परेशानियां तो आपके पास आ ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, इस बार आपको यह ज़रूर करना है कि एक राखी अपने आराध्य को ज़रूर बांधनी है, जिन भी आराध्य की आप पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि हम अगर अपने इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हम उसमें भी देखते हैं कि महाभारत में भी एक बात का उल्लेख और मिलता है। जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से, हर दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। इसके साथ साथ एक सच्ची बात और भी है कि अगर आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी सुभद्रा को वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा हमेशा करेंगे। तब सुभद्रा ने उनसे एक वचन मांगा था कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण उसके साथ रहें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो अगर आप लोग कभी पुरी गए हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति का पूजन किया जाता है। अर्थात यह एक धाम भी माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने रक्षा सूत्र का वचन जो सुभद्रा को दिया था वह निभाया। तो वह दोस्तों,
भगवान जब भी आप उन्हें कोई रक्षा सूत्र बांधेंगे तो वो आपको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए इस बार बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। अपने भाइयों और बहनों को वचन दीजिए भाई कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन इस त्यौहार को मनाने से पहले अपने देव इष्ट देव के लिए भी एक रक्षा सूत्र रखिए, ताकि वह भी प्रसन्न हो कि आप उन्हें भूले नहीं हैं, वह भी आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दोस्तों, आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।